देखिए दोस्तों, आज हम एक नए विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है समुद्र विज्ञान या महासागरीय भूगोल। तो हम देखिए दोस्तों, महासागरीय भूगोल है, उसमें उच्चावच, तापमान, लवणता, घनत्व, धाराएं, ज्वार भाटा, प्रवाल व विक्षेप आदि हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे उच्चावच। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे महासागरीय नितल के उच्चावच। देखिए दोस्तों, पृथ्वी का जो कुल क्षेत्रफल है वह है 50.99 करोड़ वर्ग किलोमीटर। हम मान सकते हैं 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। जो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है उसमें से लगभग 36.10 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे जलीय भाग है और 14.89% भाग पे स्थल भाग है। देखिए, 36.10 भाग है उस पे जलीय भाग है और 14.89% भाग है वह है स्थलीय भाग। अब देखिए गोलार्धों में कितना कितना क्या क्या प्रतिशत पाया जाता है, हम देखते हैं। देखिए, ये जो क्षेत्र है इसके 39.3% भाग पर जल है और 60.7% भाग पे स्थल है। देखिएगा, उसके बाद देखिए दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी जो गोलार्ध है इसमें देखिएगा 80.9% भाग पर और 19.10% भाग। देखिएगा, देखिए दोस्तों, जो उत्तरी गोलार्ध है इस गोलार्ध को स्थल गोलार्ध भी बोला जाता है। इसको बोला जाता है जल गोलार्ध। देखिए दोस्तों, इसको स्थल गोलार्ध इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो 60.7% भाग है उस पे स्थल है, जबकि जलीय भाग है ये लगभग 40% भाग पे है। ये जो दक्षिणी गोलार्ध है इसके लगभग 80.9% भाग पे जल है, जबकि लगभग 20% भाग पे स्थल है, इसलिए इस भाग को जलीय गोलार्ध कहा जाता है। देखिए, महाद्वीप व महासागरों की जो ऊंचाई और गहराई है उसको नापने के लिए उच्चावच दृश्य वक्र नामक यंत्र काम में लिया जाता है, जिसको हम हिप्सोग्राफ भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, हिप्सोग्राफ जो यंत्र है इसके द्वारा जो महाद्वीपीय भाग है जो महाद्वीपीय भाग है इनकी औसत जो ऊंचाई है वह 840 मीटर। औसत ऊंचाई वह कितनी है? 840 मीटर।
जबकि जो महासागरीय भाग है महासागरीय जो भाग है इनकी औसत जो गहराई है वह 3800 मीटर। कुछ एक आपको नेट की जो एग्जाम लगी थी उसमें 3808 मीटर मानी गई है। तो देखिएगा 3800 मीटर। अब देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार जो महासागरों और जो कुछ एक जो सागर हैं उनका जो क्षेत्रफल है वो घटते क्रम में मापा जाता है। प्रशांत महासागर, उसके बाद में आता है अटलांटिक, तीन नंबर पे आता है हिंद महासागर, चार पे आता है अंटार्कटिका महाद्वीप, पांच पे आता है दक्षिणी चीन सागर, छह नंबर पे आता है कैरिबियन, सात भूमध्य सागर, आठ पे आता है बेरिंग सागर, अब देखिए इनका क्षेत्रफल कितना कितना है वो और बता देता हूँ आपको। देखिए जो प्रशांत महासागर है इसका कुल क्षेत्रफल है वह है 16.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर। देखिए अटलांटिक है इसका कुल क्षेत्रफल है वह है 8.24 करोड़ वर्ग किलोमीटर। उसके बाद देखिए हिंद महासागर है इसका है 7.34 करोड़ वर्ग किलोमीटर। आर्कटिक है इसका है 1.40 करोड़ वर्ग किलोमीटर। जो दक्षिणी चीन सागर है इसका है 45 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद एक कैरिबियन सागर 43.19 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद देखिए भूमध्य सागर 29.65 लाख वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद में आता है बेरिंग सागर का 22.68 लाख वर्ग किलोमीटर। एक और आता है 9 नंबर पे ओखोटस्क, जो ओखोटस्क सागर है इसका कुल क्षेत्रफल है 15 लाख वर्ग किलोमीटर। अब देखिएगा आप ये याद करने का जो सबसे बड़ा है बड़े से छोटे की ओर आरोही क्रम में। अब देखना, अब मैं बताऊंगा आपको जो महासागरीय उच्चावच है उनको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। देखिए वो कौन कौन से हैं। एक नंबर पे आते हैं
देखिएगा ये मुख्य रूप से 4 भाग है। अब मैं देखिए आपको शॉर्ट में बताता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे इनको एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो महासागरीय गर्त है, महासागरीय मगन तट, जैसे ये समुद्र है, ये महाद्वीप है, देखिए ये है महाद्वीप। इसका आप देखना कभी समुद्र वाला जो किनारा है, जैसे ये है समुद्र, ये है समुद्र। तो ये जो महाद्वीप वाला भाग देखिएगा, ये वाला भाग जब समुद्री भाग से जब मिलता है तो ये जो पहले एक नंबर पे जो आकृति बनती है, ये है महासागरीय मगन तट। मगन तट है, इसका ढाल थोड़ा ज्यादा होता है। उसके बाद में 2 नंबर पे महासागरीय जो मगन तट है, इसका ढाल जो महासागरीय मगन ढाल है, इससे थोड़ा कम होता है। उसके बाद 2 नंबर पे आता है ढाल, 3 नंबर पे गहन सागरीय मैदान, और 4 नंबर पे आता है गढ़। देखिएगा ये वाला भाग जो है, इसका औसत ढाल लगभग 1 से लेकर के 2, इसका जो औसत ढाल है 1 डिग्री से 2 डिग्री के मध्य होता है। जबकि जो महासागरीय मगन ढाल है, इसका जो ढाल है वह है 2 से लेकर के 5। और अगर हम इसका औसत ढाल अगर आपको कोई पूछे तो वह है 4 डिग्री 17 मिनट, और वैसे 2 डिग्री से 5 डिग्री तक। उसके बाद देखिए महासागरीय मैदान, जो मैदान है इनके ढाल है 1 डिग्री, 1 डिग्री है, इससे भी कम होते हैं। अगर अनुपात में हम लिखें तो वो होता है 1:1000। इसका अगर हम अनुपात लिखें तो इसका अनुपात हो जाएगा 1:500। और जो ढाल है इसका अनुपात अगर हम लिखें तो इसका अनुपात हो जाएगा 1:40 से लेकर के 1:100 तक। अब देखिएगा गर्त है, ये काफी गहराई में होते हैं, और जो मुख्य गर्त हैं उनकी संख्या है 57। अभी तक मतलब 57 गर्त है, उनको खोजा जा चुका है। और सर्वाधिक जो गर्त है वह है प्रशांत महासागर में, कितने 32। उनमें पे अटलांटिक, जिसमें है 19। 3 नंबर पे हिंद, जिसमें है 6। अब देखेगा इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। महासागरीय जो मगन तट है, महासागरीय मगन तट किसे कहते हैं? तो महासागरीय जो मगन तट है, समुद्र में जो द्वीपपुंज के चारों ओर उतले हुए वे भाग जो कि समुद्र में डूबे रहते हैं, उसे ही महासागरीय तट कहा जाता है। जैसे आपको मैंने अभी बताया, ये महाद्वीप है, ये जलीय भाग है। तो इसमें जो 1 नंबर पे जो आकृति बनती है, जैसे नदी है, नदी के द्वारा जो अवसाद लाया जाता है वह जैसे समुद्र में डाला जाता है, तो ये जो आकृति बनती है ये है महासागरीय मगन तट। देखिएगा इनकी गहराई, गहराई है वह है 180 से 200 मीटर। देखिएगा दोस्तों, आजकल क्या पूछते हैं, मीटर में पूछने के बजाय फेदम या फिर फीट में पूछते हैं। तो देखिएगा एक फेदम है वह दो फेदम है 1 मीटर के, सॉरी देखिएगा जो 2 फेदम, 1 फेदम है उसमें 2 मीटर होते हैं। तो इस प्रकार से कितने फेदम हो गए? 100 फेदम। अब देखिएगा फीट में अगर आपको पूछे तो 1 फीट है, 1 फीट में 6 फेदम होते हैं। तो फीट में कितने हो गए? ये तो है इसकी गहराई। उसके बाद देखना इसका ढाल,
ढाल है वह मुख्य रूप से 1 डिग्री से लेकर के 2 डिग्री के मध्य होता है, परंतु नेट के एग्जाम है उसमें आया था 1 डिग्री से 3 डिग्री, तो आप ये भी याद रखना है। और मुख्य ढाल है 1 डिग्री, मुख्य या औसत ढाल है वह 1 डिग्री। अगर हम ढाल को अनुपात में लिखें तो वो हो जाएगा 1:500। अब देखिए दोस्तों, जो 1:500 ये क्या चीज है आपको मैं बताता हूँ कि जैसे समुद्र तट है, समुद्र तट से लेकर के जो समुद्र का ढाल है मगन ढाल तक, उसके बीच की जो दूरी 1 मीटर का जो परिवर्तन आता है, जो गहराई 1 मीटर की जो गहराई आती है, वह 500 मीटर की दूरी, इस जगह से इस जगह तक 500 मीटर की दूरी पर 1 मीटर की जो गहराई आती है, 1 मीटर इसका ढाल है वह कम होता है। 1 मीटर का जो ढाल है वह 500 मीटर की दूरी पर होता है, तो इसका मतलब ये हुआ। अब देखिएगा दोस्तों, जो महासागरीय जो मगन तट है वह कुल समुद्री जल का कुल क्षेत्रफल का लगभग 8.6% भाग पर है। अब ये 8.6% भाग पे है, ये कौन से महासागर में कितने कितने प्रतिशत है, तो उसमें देखिए सबसे पहले आता है अटलांटिक, 1 नंबर पे आता है अटलांटिक। अटलांटिक है, इसमें ये 13.3% भाग पे पाए जाते हैं। 2 नंबर पे आता है प्रशांत, प्रशांत महासागर है, इसमें ये 5.7% भाग पे पाए जाते हैं। 3 नंबर पे आता है हिंद महासागर, हिंद महासागर है, इसमें यह 4.2% भाग पे पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, जो मगन तट है इनकी सर्वाधिक जो चौड़ाई है वह साइबेरियन तट है, उसमें पाई जाती है लगभग 1287 किलोमीटर की, जबकि जो सबसे कम मगन तट का विस्तार है वह मिसिसिपी का जो मुहाना है, मेक्सिको की खाड़ी, उसमें व कैलिफोर्निया है, उसमें सबसे कम विस्तारित का पाया जाता है। जो मगन तट है इनका सर्वाधिक जो विस्तार है वह लगभग 50 से लेकर के 85 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश में मुख्य रूप से ये पाए जाते हैं। अगर आपको जो मगन तट है इनके कुल औसत जो लंबाई अगर पूछे तो आपको करना है 48 किलोमीटर। अब देखिए, आप 2 नंबर पे चलते हैं, मगन महाद्वीपीय जो मगन ढाल है इनका जो विस्तार है, महाद्वीपीय जो मगन तट थे उससे लेकर के और जो गहन सागरीय मैदान है इनके मध्य ये पाया जाता है। इसका देखेंगे ढाल, देखिएगा इसका ढाल है वह है 2 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री के मध्य। अगर हमको इसका औसत ढाल पूछे कि महाद्वीपीय जो मगन ढाल है इसका औसत ढाल कितना है, तो वो होगा 4 डिग्री 17 मिनट। अगर अपन को अनुपातिक जो ढाल पूछे तो वो हो जाएगा 1:40 से लेकर के 1:100 तक। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि जो 1 डिग्री का जो ढाल है वह 40, एक जो मीटर का ढाल है वह 40 मीटर के मध्य होगा। मतलब इसका ढाल है वह जो मगन तट थे उससे अधिक है, बहुत ज्यादा अधिक है। इसका जो क्षेत्रफल है ये कुल महासागरीय जो तलीय है उसका लगभग 8.5% भाग पर पाया जाता है। जो मगन तट थे वो कितने प्रतिशत थे, 8.6। ये कितने हैं, 8.5%। अब देखिए ये कौन कौन से महासागरों में सर्वाधिक है, तो उसमें 1 नंबर पे आएगा
अटलांटिक। अटलांटिक में है 12.4%। उसके बाद देखिए 2 नंबर पे आएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर है, इसमें है 7%। 3 नंबर पे है हिंद महासागर। हिंद महासागर है, इसमें है 6.5%। जो मगध तट थे वो कितने प्रतिशत थे? 4.2। और जो अटलांटिक महासागर है इसमें कितने प्रतिशत थे? 13.3। अब देखिएगा इसकी औसत गहराई कितनी है। गहराई है 200 से 2000 मीटर। इसको फेदम और फीट में आप लोग बदलिएगा। आपको मैंने वो पहले वाला बता दिया है कि एक फेदम है उसमें 2 मीटर होते हैं और एक फेदम है उसमें 6 फीट होते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, जो एक चीज आती है अंतर सागरीय कैनियन। जो अंतर सागरीय कैनियन है ये महाद्वीपीय मगन ढाल में पाए जाते हैं। रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि नेट और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। नेट के एग्जाम में तो, और जो सेंटर में जो यूपीएससी के एग्जाम है उसमें ये बहुत बार पूछा जाता है। अंतर सागरीय कैनियन है वह मगन ढाल में पाए जाते हैं। देखिए एक चीज देखेगा दोस्तों, जो 200 से 2000 मीटर है, इसका नेट में क्वेश्चन आया था कि इसकी अधिकतम जो गहराई है वो कितनी है, तो वो है 3660 मीटर। ये चीज भी याद कर लेना आप लोग। अब देखिएगा दोस्तों, एक है जॉनसन। जॉनसन है, इन्होंने जो महाद्वीपीय मगन ढाल है इसका निर्माण है वह तरंग अपवर्तन व निक्षेपण के द्वारा बताया है। जो मगन ढाल है इसका निर्माण किससे बताया? तरंग अपवर्तन व निक्षेपण। अब देखिएगा दोस्तों, 3 नंबर कहते हैं गहन सागरीय मैदान। देखिएगा गहन सागरीय जो मैदान है इसका जो ढाल है वह 1 डिग्री से भी कम पाया जाता है। और अगर हम अनुपातिक रूप में इसको लें तो 1:1000, मतलब एक जो मीटर है जो गिरावट आती है वह 1000 मीटर, 1 किलोमीटर आगे तक, 0 से लेकर के 1 किलोमीटर के मध्य जो गिरावट आती है वह 1 मीटर की आती है। देखिएगा इसकी जो गहराई है वह है 3000 से 6000 मीटर। देखिएगा इसका जो क्षेत्र है वह सर्वाधिक है 75.9% भाग पे। और ये सर्वाधिक कौन कौन से महासागर में है, तो उसमें 1 नंबर पे आएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर है, इसमें ये है 80.3%। 2 नंबर पे आएगा हिंद महासागर। जो हिंद महासागर है इसमें ये है 80.1%। और 3 नंबर पे आएगा अटलांटिक। अटलांटिक में ये है 54.9%। देखिएगा जो गहन सागरीय मैदान है इसमें कुछ लघु आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे कटक, गढ़, कैनियन, गियोट, समुद्री पहाड़ियां। अब देखिएगा एक चीज आती है गियोट।
देखिएगा गियोट है, ये है समुद्र तल में पाई जाने वाली सपाट शीर्ष वाली पहाड़ियां। सपाट शीर्ष, इसका जो शीर्ष है ऊपरी भाग है वह बिल्कुल प्लेन पठार की तरह होता है। ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो गियोट है, ये है सर्वाधिक है वह प्रशांत महासागर में। इनके अगर आपको ऊंचाई पूछे तो ये है लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई तक के होते हैं। देखिए कटक है, ये है महासागरीय भागों में अत्यधिक लंबाई में व संकीर्ण रूप से फैली पर्वत श्रृंखलाएं। जैसे ये समुद्र का जो भाग है, इस भाग में लंबी रूप में और बिल्कुल संकीर्ण रूप में फैली पर्वत श्रृंखलाएं, इनको बोलते हैं कटक। ये लंबी होती हैं और इनका जो चौड़ाई है, लंबाई इसकी ज्यादा होती है, चौड़ाई है वो संकीर्ण रूप में होती है। इनका निर्माण है वह ज्वालामुखी व भूकंप क्रिया के द्वारा होता है। और जो ये है कटक है, इनके पास में इनके दोनों सिरों पे और गर्त है वह अधिक संख्या में पाए जाते हैं। गर्त है वह अभिसरण क्रिया के द्वारा बनते हैं। देखिएगा जो महासागरीय मैदान है, ये है लगभग 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर के और 60 डिग्री साउथ, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 60 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है उसके मध्य सर्वाधिक मैदान पाए जाते हैं। और जो मैदान है इनके सबसे ज्यादा जो संख्या है वह जो 50 से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है उस पे पाई जाती है। अब देखेगा दोस्तों गर्त, चौथा आता है गर्त। देखिएगा गर्त है वह महासागरों के तीव्र ढाल वाले व अत्यधिक कम गहराई, कम क्षेत्रफल में फैले जो क्षेत्र है उनको गर्त कहा जाता है। देखिएगा गर्त है मुख्य रूप से कुल गर्तों की जो संख्या है वह है 57। अब देखिएगा जो 57 गर्त है इसमें से सर्वाधिक जो गर्त है वह प्रशांत महासागर में 32 गर्त। उसके बाद में आता है अटलांटिक। जो अटलांटिक है इसमें जो कुल गर्त है वह है 19। देखिएगा जो गर्त है इनकी जो गहराई है वह है लगभग 6000 मीटर से ऊपर। और दूसरी चीज है कि जो महासागरीय जो गर्त है इनका कुल क्षेत्रफल ये है लगभग 60% क्षेत्रफल पे पाए जाते हैं।